तो जय श्री राम सभी को। सो हे गाइस, इट्स मी वीडियो रोस्ट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं जिस बंदे का रोस्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका चुनावर फारूकी, आपका फेवरेट। मेरा पिया घर है, रामजी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज अ वाइफ अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। तो जैसे जोक मुनावर फारूकी ने हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर मारे थे, उस हिसाब से उसे अपने घर में अपना मुंह छुपा किसी कोने में बैठना चाहिए था, मगर मुनावर भाई ने इसकी जगह अपनी बीवी और अपने बच्चे का ही मुंह छुपा दिया। तो भाई मुनावर इज स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर, सिंगर, इन्फ्लुएंसर। तो भाई जब मुनावर फारूकी से लोग पूछते हैं कि तुम चार चीजें एक साथ कैसे मैनेज करे, तो भाई तुम्हें नहीं पता क्या, इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि चार चीजें एक साथ कैसे मैनेज करनी है। तो भाई इतनी सारी जनता उठ के आ गई कि जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा मुनावर फारूकी जीतेगा, ट्रॉफी तो इधर ही आएगी। तो भाई हम क्या करें, ट्रॉफी इधर आए या उधर आए, हम क्या करें इसमें। तो भाई आज के रोस्ट में आपको पहले ही बता दूं कि मुनावर की तरफ से आके कोई बंदा गाली नहीं बकेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास भी इतने सारे बंदे हैं कि तुम लोगों को बराबर गाली बकेंगे, और साथ में अगर तुम कहीं दिख गए तो तुम्हें अरे मजाक कर रहा हूँ गाइस, इतनी कोई वायलेंस नहीं भाई, सिंपल सी बात है, गाली इसलिए नहीं बकनी क्योंकि तुम्हारे चुनावर भैया ने ये खुद बोला था। आय हाय गाइस, मैं तो भूल ही गया कि चुनावर की ऑडियंस से कुछ लोग आके अभी भी गाली बकेंगे। पता है क्यों? क्योंकि चुनावर को आता ही नहीं पढ़ना लिखना। तो बेसिकली जितने भी कॉमेडियन होते हैं वो पहले अपनी स्टोरी लगाते हैं कि हमारा शो यहाँ होगा, इस टाइम होगा, मगर अपना जो मुनावर है वो स्टोरी लगाता है दो। पहली स्टोरी कि हमारा शो यहाँ हो रहा है और दूसरी स्टोरी कि हमारा शो कैंसिल हो चुका है। मतलब लास्ट ईयर मुनावर के इतने सारे शो कैंसिल हुए हैं ना कि अब लोग ये नहीं पूछते कि मुनावर का शो कहाँ हो रहा है, अब लोग ये पूछते कि मुनावर का शो कैंसिल कहाँ हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जो चुनावर है वो डोंगरी से है, सेम एरिया जहाँ से दाऊद इब्राहिम है। आई नो गाइस, चुनावर को दाऊद इब्राहिम से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं पड़ता क्योंकि चुनावर ने अभी तक कोई बॉम्ब थोड़ी फोड़ा है। आई मीन अभी तक तो नहीं फोड़ा है, बट स्टिल अभी तक दाऊद ने चुनावर से एक चीज तो अच्छी करी है, वो है टाइम पर इंडिया छोड़ देना। तो दाऊद इब्राहिम पे जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था डोंगरी टू दुबई, लेकिन हमारे मुनावर फारूकी के ऊपर जो बुक लिखी जाएगी उसका नाम होगा डोंगरी टू ढोजक। तो पहले के टाइम में खेतों से चिड़िया भगाने के लिए लोग कौवे की आवाज सुनाते थे, और आज के टाइम में वही सेम लोग मुनावर फारूकी के रैप सॉन्ग सुनाते हैं। तो चुनावर फारूकी के नए सॉन्ग का नाम है लेगेसी। आई मीन वाह भाई वाह, मतलब लेगेसी तो तू सेट कर रहा है बराबर, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाके लोगों को डिसअपॉइंट करके। तो ये गाना कोरियोग्राफ करा है गणेश आचार्य जी ने। मतलब सर आपकी तो इतनी अच्छी खुद लेगेसी चल रही थी, तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, आपका कौन सा ऐसा एमएमएस वीडियो मुनावर फारूकी के हाथ लग गया कि ये गाना आपको खुद ही कोरियोग्राफ करना पड़ा। सर आपने वेट के साथ साथ विल भी लूज कर दी क्या अच्छा काम करने की। तो हमारा मुनावर फारूकी जब जेल गया था तो उसके फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि एक जोक मारने के ऊपर कोई जेल थोड़ी जाता है। एंड आई वाज लाइक कि तुम शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ जेल गया था, अगर वो किसी और रिलीजन के ऊपर जोक मार देता ना तो वो किसी कवर में गड़ा होता आज के टाइम में। तो जब भी हम 295 सॉन्ग सुनते हैं तो हमें याद आती है सिद्धू पाजी की, पर मुनावर को नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर जो धारा लगी थी वो थी 295A। मुनावर फारूकी को 1 महीने जेल में क्यों रखा? क्योंकि जब मुनावर फारूकी से बोला गया कि तुम अपने कागज दिखाओ तो उसने कहा हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो भाई ठीक है, कागज नहीं दिखाएगा तो वहीं पड़ा रहे। तो जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि चुनावर जो है वो 31 साल का, उसका एक बेटा भी है, तो कोई मेरी बात पे बिलीव नहीं करता बिकॉज ही लुक्स यंगर देन हिज एज। जब भी इसकी शादी हुई थी ना तो लोग कहते कि कोई बाल विवाह हो रहा है। मेरे तो आंसू निकल गए। पता है क्यों? क्योंकि मुनावर ने ना अपने स्ट्रगलिंग डेज में बर्तन की दुकान पे सेल्समैन का काम करा है। और भाई जैसे तेरा करियर चल रहा है ना, आई होप कि तुझे अभी भी बर्तन बेचने आते हो। तो जब से अपना चुनावर इंदौर से वापस आया ना, जब से लोगों को बस खाली नींद आती है। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी हिंदू जोक्स थे वो तो सारे इसने ड्रॉप कर दिए और बाकी के जोक इसके फनी है नहीं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिग बॉस के घर में अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ले जाना बिल्कुल मना है, लेकिन ये भाई अपना विक्टिम कार्ड लिए घुसा है वहां पर। तो पहले मुनावर ये घर खाना बर्तन बेच के आता था, लेकिन अब जब वो फेमस हो गया है तो ईमान, तो मुनावर का मतलब होता है ब्राइट या फिर रोशनी देने वाला। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इसकी अंधेरी वाली जगह पे ना बहुत ज्यादा डिमांड होगी, शायद इसीलिए इसको जेल से बाहर नहीं आने दे रहे थे।
तो हमारे अनुराग भाई ने अपने गले पे गोट बनवा रखा है और वो अपने आप को गोट बोलते भी हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मुनावर की और अनुराग भाई की बनी नहीं, क्योंकि मुनावर को खाली बकरे पसंद है। तो मुनावर फारूकी का एक बेटा भी है जो हर वक्त उसके साथ रहता है, और स्कूल में जब उसको बोलते होंगे ना कि एक फैमिली ट्री बना, तो वो एक ब्रांच अपने पापा की, एक ब्रांच मम्मी की और 3 खाली स्पेस वाली ब्रांच रखता होगा। अच्छा, इंदौर में कुछ लाना तो नहीं करने यहाँ से? ब्रो, पुलिस स्टेशन में मेरा फोन पड़ा हुआ है, वो ले। भाई तू रहने दे यार, क्या पता कुछ दिनों बाद तुझे फिर से दोबारा अंदर जाना पड़े जेल में। था बैंगलोर से स्पेशली शो देखने आया था, और एक छोटी बच्ची है उनकी 1 साल की, तो वो कौन संभालेगा। फर्स्ट डे उन्होंने 2 दिन के लिए रुके यहाँ पे। फर्स्ट डे हस्बैंड ने शो देखा, उनकी वाइफ ने बाहर बच्चे को संभाला। आज वाइफ ने शो देखा, बच्चे को बाहर हस्बैंड ने संभाला। आई मीन इससे लोगों को, इससे ये सारे लोगों को बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। यार चुनावर ब्रो, आई विश कि तेरे मम्मी पापा की भी यही सोच होती। अगर मैं वैसी लड़की हूँ कि मुनव्वर फारूकी, अगर मुझे आपसे प्यार होगा ना, मैं इस पूरे देश के सामने खड़े होकर बोलूंगी कि मुनव्वर फारूकी आई लव यू। अगर वो होगा, चीजें ऐसी हो रही थी कि मैं वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकती, या अगर मैं बहक रही हूँ तो मुझे डाउट है, क्योंकि मैं चीज लेकर आई हूँ बाहर से। A few moments later. मुझे अपने घर जाना है। तो हमारा चुनावर ना अपनी लाइफ में एक बीवी को छोड़ चुका है, एक गर्लफ्रेंड को छोड़ चुका है, और एक गर्लफ्रेंड को नेशनल टीवी पे डिसअपॉइंट भी कर रहा है, और मनारा, अंजलि अरोरा और आशिका की फीलिंग के साथ भी खेल चुका है। और हाँ, उसमें तो मैं बकरियां भी काउंट नहीं कर रहा। और मुनावर सॉरी चुनावर भाई को अभी भी ये लगता है कि अगर वो रो देगा ना तो सब लोग उस पर भरोसा कर लेंगे। मुनावर ना सिंगर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, राइटर है, तो सबको पता है। लेकिन बिग बॉस के अंदर जाने के बाद हमें यही पता लग चुका है कि वो एक बहुत अच्छा एक्टर भी है। जी एक्टिंग की बादशाह होगा सर। तो चुनावर से जब ये पूछा गया कि उनका पहला रिलेशन जो है वो क्यों खराब हुआ, तो उसने बोला कि गुस्सा जो है ना वो हर चीज को खराब कर देता है। तो आई थिंक इसलिए सलमान सर ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुनावर को, क्योंकि उनका जो पहला रिलेशनशिप था ना वो भी गुस्से की वजह से खराब हुआ था। तो आई डोंट नो कि चुनाव को किसने ये एडवाइस दे दी कि तू स्टैंड अप कॉमेडी कर, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं कर रहा होता ना तो वो आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा होता, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे ना सिर्फ छोटे छोटे सॉन्ग लगा के इंस्टाग्राम की रील क्रिएट कर रहा होता। बट टेंशन मत लो गाइस, क्योंकि वो अभी भी यही सब कर रहा है। नहीं गिरूंगा नहीं, इकोनॉमी नहीं। तो मुनावर ना इतना स्मार्ट है ना कि वो लड़कियों की जगह ना नैरेटिव्स को सेट करता है, और लड़कियों की जगह फैक्ट्स को बोल्ड करता है। भाई दोस्तों, मुझे पता चला कि कैरी मिनाटी ने अपने नए वीडियो में मुझे रोस्ट किया है, तो मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रोस्ट किया, और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कैरी का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अरे मुनावर भाई, यही तो दिक्कत कर दी आपने, आपको यही वीडियो तो नहीं बनानी थी। क्योंकि अगर आप फैजो अदनान के साथ घूमोगे ना तो आप एक बार उनसे पूछना कि कैरी भाई कौन है। कैरी भाई ना तुम सबके गॉड फादर है। ओके, मुनावर के हर शो में ना 10-12 पुलिस वालों को उसका शो फ्री में देखने को मिलता है फॉर सिक्योरिटी। बट अब तो पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं कि हर फ्री में मिलने वाली चीज ना अच्छी नहीं होती यार। अरे ये सब छोड़ो यार, पहले मुझे ये बताओ कि इसे गरबा पंडाल में घुसने किसे दिया, कौन है वो बैंड। तो मुनावर ही कॉमेडी में ना बहुत सारे फ्री एडवाइस होते हैं, वो अपनी कॉमेडी के अंदर देश चलाने की एडवाइस देता है। तो मुनावर भाई तू पहले अपना घर चला ले, है ना, उसके बाद तू देश चलाने की एडवाइस देना, समझ गया। तू पहले अपना घर तो चला ले। तो मेरे एक अंकल को ना नींद ना आने की बीमारी थी, तो मैंने सोचा उन्हें एक शो में ले जाता हूँ, उनके शायद स्ट्रेस दूर हो जाएगा, फिर उन्हें नींद आने लगेगी। लेकिन स्ट्रेस का तो पता नहीं, लेकिन इसके कॉमेडी शो में क्या मस्त लाश की तरह सोए हैं ना वो, मैं बता नहीं सकता। तो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो रोस्ट था ये सिर्फ ऐसी मौज मस्ती में था, क्योंकि मुनावर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, है ना भाई। द ओनली पॉइंट वी नीड टू रेज इज कि जब मुनावर फारूकी ने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में उल्टा सीधा बोला था तो एक पूरी मीडिया कम्युनिटी लेफ्ट साइड हो गई थी, और ये कहने लगी थी कि इस देश में एक आर्टिस्ट मर चुका है, और ये बोलने लगी कि इंडिया में कोई फ्रीडम स्पीच नहीं है, इंडिया में कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता, और पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या। बट एक भी मीडिया हाउसेस ने ये करने की कोशिश नहीं करी कि जो मुनावर फारूकी ने जोक मारे हैं उनको एज इट इज उठा के जनता को सुनाया जाए। पता नहीं उसमें भी कितना ज्यादा मैनिपुलेट करा गया पब्लिक को, डिफरेंट वे में, डिसेंट वे में पब्लिक को मैनिपुलेट करा गया। तो बस मेरा मोटिव सिर्फ यही था वीडियो बनाने के लिए।
तो अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। और मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं डेली बैक टू बैक नई से नई रोस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। और मेरी किसी से ऐसे पर्सनली कोई हेट मैं किसी को करता नहीं हूँ। बट अगर तुम लोग को मेरी कई वीडियो बुरी लगी हो, जो मुनावर फारूकी के जो उसकी ऑडियंस है, अगर कोई वो देख रहा है उसको मेरे पर रोस्ट निकालना हो तो तुम मेरे पर रोस्ट निकालो, मैं तुम्हारे पर रोस्ट निकालूंगा, ये सब चलता रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को इसी की ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।